नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके अपने रज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर के भारद्वाज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं मौसम की। तो थोड़ा सा मौसम के मिजाज के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सभी फसलों के भाव किसान पूरा मौसम पर डिपेंड होता है। कृषि का आधार ही मौसम है दोस्तों। तो मौसम की बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में क्या, देश के अंदर क्या क्या किस किस प्रांत में हलचल हुई, तो बात कर लेते हैं। पश्चिम तट, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, गुजरात क्षेत्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल में भारी से बहुत भारी बारिश देखी गई है। गंगीय पश्चिम बंगाल, रायलसीमा, उत्तरी तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात, उत्तरी कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है दोस्तों। कर्नाटक के बाकी हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश देखी गई है। अब बात करें कि आगे आने वाले 24 घंटों में कहां कहां वर्षा होने की संभावना है, कितनी बारिश होगी। तो कोंकण और गोवा, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम होने की उम्मीद है और भारी बारिश पीछे हट सकती है। और बात करते हैं देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में, तो वहाँ की गतिविधियाँ मौसम की हल्की बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश के हिस्सों और उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है दोस्तों। दिल्ली के अंदर जो है मौसम के दिल्ली और आसपास के एनसीआर में बारिश का मौसम बना रहा, लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, कहीं छिटपुट छींटें बौछार हुई हैं। और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस के क्षेत्र में अभी जो है बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम बारिश की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। आने वाले अभी 3-4 दिन कोई बारिश की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं आलू पर। तो आलू की आलू से पहले मैं एक और बात करना चाह रहा था दोस्तों। मेरे जानकारी में यह आया है कि सरसों की फसल पर जो है एक तो इंडोनेशिया और एक मालदीव, दोनों जगह पाम ऑयल से हमारे यहाँ बहुत बड़ा आयात होता था। तो वहाँ पर पाम ऑयल के आयात की कुछ नीतियाँ बदली गई और विदेशी मंडियों में जो ब्रांडेड भाव हैं उनमें लगातार मंदी देखी गई। उसके कारण सरसों के भाव गिर गए थे पिछले दिनों में। अब भी सरसों के भाव गिरे हुए हैं और लेकिन जिन किसान भाइयों ने सरसों अभी तक स्टॉक कर रखा है वो अभी और इंतज़ार करें दोस्तों। कल शाम तक भाव जो है करीब 100 से 150 रुपये की मंदी जयपुर में देखी गई और दिल्ली में 200 रुपये तक की मंदी देखी गई सरसों में। परंतु शाम को पुनः 50 रुपये की वृद्धि हुई। मंदी के बाद पुनः वृद्धि होना, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव चल रहे थे उन भावों के अंदर पुनः जो है आपकी जो है वृद्धि प्रारंभ हो गई है और कुछ नीतियां बदल गई हैं। वहां से निर्यात खोल दिया गया है। तो निश्चित रूप से, और दूसरा, भारत में स्टॉक का भी दबाव है, इसलिए सरसों ज़्यादा दिन मंदी नहीं रह सकती। निश्चित रूप से सरसों के भाव दोस्तों बढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आलू के भावों की। तो आलू के भाव में सबसे पहले जहां हम शुरुआत करते थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी से, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 104 गाड़ियां थी, जिसमें 19 गाड़ियां बैलेंस थी दोस्तों। बैलेंस का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, आज 104 गाड़ियाँ, 100 के आसपास ही गाड़ी आ रही हैं, 97, कभी 96, कभी 86। तो जहां आप 100 गाड़ी आई और कल की 19 गाड़ी, जिसमें कल की 97 गाड़ियाँ थी, उसमें 100 गाड़ियाँ बैलेंस रह गई, सॉरी 19 गाड़ियाँ बैलेंस रह गई, माफ़ करना दोस्तों। तो आप ये जो बैलेंस बच रहा है, जबकि मौसम सही है, सुहाना मौसम है, बढ़िया है, और फिर भी आलू की गाड़ियां बचना ये संकेत है कि जैसे ही जो आवक बढ़ेगी मंडियों में, वैसे ही आलू के रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। बता देता हूं मैं आपको, आज 37-97 की 300 गाड़ियां थी, जिसमें शुगर फ्री आलू का जो रेट है वो 800 से 850 रुपये प्रति पैकेट 50 kg में है। और जिस 24 गाड़ी चिप्सोना की थी, चिप्सोना जो संबल का बिक रहा है वो 850 से 900, कोई 1000 भी बिका है। और चंदौसी का जो बिक रहा है वो जो है 900 से 1100 बिक रहा है। और सूर्या जो आलू है उसकी 14 गाड़ियाँ थी, वो 1100 से 1200 बिक रहा है। अलीगढ़ आगरा का सूर्या 900 से 950 में बिक रहा है। संबल का 1000 से 1100 में बिक रहा है। और एलआर जो आलू है वो 800 से 850 में बिक रहा है। गुजरात का 1050 से लेकर 1100 में बिक रहा है बेप्रपास। तो ये थे आलू के दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भावों को जानने के लिए आप देखिए, मैंने कल भी कहा था कि किसान पता नहीं क्यों
जो है कोल्ड पर नहीं आ रहा है, या मंडी भेजे अपने आलू को सीधे, क्योंकि भाव कहीं पर भी ऐसे नहीं है कि कम चल रहे हैं। तो भाव अभी जो पूरा नहीं भेजे। मैंने पहले भी कहा था 20-20% के 5 हिस्सों में बांट लीजिए, 20% फसल पे बेच दीजिए, 20% अब बेच दीजिए। चलो 20% अब अगर आप नहीं बेच पा रहे हो तो आप कम बेच दीजिए, लेकिन निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा माल जरूर निकालते रहिए। आगे भविष्य का कोई पता नहीं, जब मंडियों में आवक बढ़ेगी तो कोई आलू का भरोसा नहीं है, आलू गिर भी सकता है, क्योंकि स्टोरों में आलू का बहुत ज़्यादा अभी भी स्टॉक बना हुआ है। बहुत ज़्यादा निकासी नहीं हुई है, निकासी रुक गई है एकदम से, शुरुआत में निकासी बढ़ी थी। अब बात कर लेते हैं पूरे भारत की प्रमुख मंडियों में भावों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब शुरुआत हम कर लेते हैं बिहार से। आज बिहार से शुरुआत करते हैं। बिहार की जो है बिहार में ज़्यादातर मंडियों में 1500 से 1600 के रेट चल रहे हैं। अरवाल के अंदर 1500 से 1600, बहादुरगंज में 1500 से 1700, बक्सर के अंदर 1100 से 1200, दरभंगा में 1450 से 1509, गुलाब बाग में 1150 से 1200 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं दोस्तों। लखीसराय में 14 से 15 रुपये किलो, मधुबन में 14 से 15 रुपये किलो, मुरलीगंज के अंदर 1250 से 13 रुपये किलो, पारसोनिया मंडी के अंदर 1200 से 1300 रुपये किलो, और जो है सीतामढ़ी में 1500 से 1600 रुपये किलो। चंडीगढ़ के अंदर आज रेट 22 रुपये किलो आलू का है। लगातार चंडीगढ़ में आलू के भावों में वृद्धि हो रही है दोस्तों। मैंने दुर्ग, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अंदर 1750 से 1800, यहाँ पर भी वृद्धि है। रायगढ़ के अंदर 1700 रुपये, राजनांदगांव में 1400 से 1600 रुपये, टिफरा के अंदर 2500 से 2600 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं दोस्तों ये। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, 1800 से 1900 चिमन भाई पटेल मार्केट में, आनंद शाकारी यार्ड में 1450 से 1500, दाहोद के अंदर 1600 से 1700, कापड़गंज में 1425 से 1550, महसाणा में 1300 से 1555, ये पोरबंदर के अंदर 2000 से 2500 के रेट हैं। राजकोट घीपेत में 1750 2100 के रेट हैं। सूरत के अंदर 1425 से 2000, बधवन के अंदर 2250 से 2500 के रेट हैं। तो गुजरात के अलग अलग मंडियों में भाव में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है दोस्तों। बात हरियाणा की मंडी की कर लेते हैं। हरियाणा में बल्लभगढ़ में 1200 से 1400, और घरौंदा के अंदर 1800, गोहाना में 1400 से 1500, झज्जर में 1500 से 1600, नारायणगढ़ के अंदर 1050 से 1080, पेहोवा के अंदर 600, पुनाना के अंदर 1400 से 1400 है, रेवाड़ी 1600 से 1900, रोहतक के अंदर 1300 से 1400, शाहबाद के अंदर 900 से 1000, शाहजादपुर के अंदर 1300 से 1300, सोहना के अंदर 1450 से 1500। ये थे हरियाणा की मंडियों के भाव दोस्तों। अब हिमाचल की मंडियों में चलते हैं। भुंतर के अंदर 2000 से 2300 रुपये, धनौटू मंडी में 1900 से 2400 रुपये, कांगड़ा मंडी में 1900 से 2000 रुपये, कांगड़ा जयसिंहपुर में 2100 से 2400 रुपये, कांगड़ा नगरकोटा में 1750 से 1800 रुपये, मंडी के अंदर 2000 से 2400 रुपये, मंडी ताकोली में 1900 से 2000 रुपये, पालमपुर के अंदर 1600 से 1700 रुपये, शिमला में 2800 से 3000 रुपये, सोलन के अंदर 2400 से 2800 रुपये, ऊना में 1600 से 1800 रुपये। ये थे हिमाचल प्रदेश की मंडियों के भाव दोस्तों। बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। आज हिपोरा अनंतनाग में 1900 से 2000, कथुआ के अंदर 1800 से 1900, नरवाल जम्मू कश्मीर में 2250 से 2300। ये थे जम्मू कश्मीर के भाव। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में चिकमंगलुरु में 2193 से 2293, हुबली के अंदर 1900 से 2000, कोलार के अंदर 1700 से 2000, सिमोगा के अंदर 2300 से 2400 कर्नाटक के भाव थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं केरला की मंडी की। केरला में 3100 से 3200, अथिर मुजहा के अंदर 3500 से 3600, चला के अंदर 3200 से 3400, एर्नाकुलम में 3600, हरिपाद के अंदर 3500 से 4000, कंज कुंदू में जो है 2800 से 3200, कंजरापल्ली के अंदर 3800 से 4000, कायमकुलम में 2500 से 2600, और कोठा मंगलम में 3600 से 3700, कोट्टाकल के अंदर 2950 से 3000, कोट्टारा कारा के अंदर 3500, नीलेश्वर के अंदर 3500 से 3600, पाला के अंदर 3600 से 4000, पलक्कड़ में 4000 से 4200, पटाबरी के अंदर 2800 से 3000, थ्रिप्तूनुथुरा में 4000 से 4400, त्रिशूर के अंदर 2900 से 3000, वामनपुरम में 3200 से 3500, और वंकेरी कोचिकोड में 2800 रुपये के रेट हैं केरला की मंडियों में दोस्तों। तो ये थे केरला के भाव। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भावों की। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंदौर मंडी की। तो इंदौर मंडी के जो भाव हैं, जो कल के मैंने भाव बताए थे, वही भाव चल रहे हैं इंदौर में, कोई खास परिवर्तन नहीं है। और देवास के अंदर जो है 600 से 1000, धार में 1250 से 1300, इंदौर 1200 से 1600, 1650, 1700 तक के रेट हैं इंदौर के अंदर बढ़िया आलू के, एक्स्ट्रा सुपर के। और हाड़ा के अंदर 1100 से 1200, मनावर के अंदर 1500 1600, मंदसौर में 1240 से 1540, पोरसा के अंदर 900,
और सबलगढ़ के अंदर 750 से 1000। ये थे मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों। बात महाराष्ट्र की मंडियों की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के अंदर 1400 से 1500, खेड़ चाकन के अंदर 1720 से 2000, नागपुर के अंदर 1550 से 1600, पुणे के अंदर जो है 1950 से 2100, कोई आलू 2200 के रेट में बिका है दोस्तों। पुणे खड़की के अंदर 1300 से 1400, पुणे मोशी के अंदर 1600 से 1800, राहाता के अंदर 1900 से 2000, सांगली फल भजीपुरा मार्केट में अंदर 1450 से 2100, मुंबई के अंदर 1750 से 2000 रुपये के रेट में आलू बिक रहा है दोस्तों। आज अब दिल्ली आज़ादपुर मंडी के बता ही दिया मैंने आपको। अधिकतम रेट वहाँ 2200 रुपये प्रति कुंटल के थे। ये मैंने स्टैंडर्ड भाव वाले बता रहा हूँ, वैसे मैंने प्रत्येक विवरण आपको दे दिया है। बात कर लेते हैं उड़ीसा की मंडियों की। उड़ीसा में बारगढ़ के अंदर 2900 से 3000, बारपल्ली के अंदर 2800 से 2900, भांजानगर के अंदर 2300 से 2500, बोलंगीर के अंदर 2400 से 2500, हिंदोल के अंदर 2400 से 2500, झारसुगड़ा के अंदर 3000, कामाख्या नगर में 2800 से 3000, नीलगिरी के अंदर 1650 से 1700 और टसुरा के अंदर 2400 से 2500। ये उड़ीसा के भाव थे दोस्तों। पंजाब के भावों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बानूर के अंदर 1400 और बरनाला के अंदर 1100 से 1200, बठिंडा में 1250 और भवानीगढ़ में 1100 1000 से 1100 और धर्मकोट के अंदर 1500 और फिरोजपुर सिटी में 1050 से 1300, गुरदासपुर में 1400 से 1500, जलालाबाद में 1000, जालंधर सिटी के अंदर 730 और लालडू के अंदर 1200, ममदौट के अंदर 1700 से 1800, मोरिंडा के अंदर 700 से 800, नवा शहर के अंदर 900 से 1000, नूर महल के अंदर 1300 और साहनेवाल के अंदर 1200 और जो है जीरा के अंदर जो है 1200 से 1400। ये पंजाब की मंडियों के भाव थे। अब राजस्थान की मंडियों के भावों की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में भावों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आज जो है राजस्थान की जो है विजयनगर के अंदर जो भाव हैं वो 1560 से 1650 हैं, चित्तौड़ के अंदर 1300 से 1400 हैं, गोलूवाला के अंदर 1200 हैं, जयपुर बासी की मंडी में 1400 से 1600 रुपये हैं, जालौर में 1500 से 1600 रुपये हैं, जोधपुर मंडी में 1100 से 1400 रुपये हैं, कोटा के अंदर फूड एंड वेजिटेबल मार्केट 1100 से 1400, निम्बाहेड़ा के अंदर 1900 से 2000, सांगरिया के अंदर 1400 से 1600, सूरतगढ़ के अंदर 800 से 1000, उदयपुर के अंदर 1300 से 1600 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं दोस्तों। ये थे राजस्थान की मंडियों के भाव। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की मंडी की। बोवनपल्ली 1800 से 2300, इरागुड़ा रायठू बाजार के अंदर 2600, गुड़ मलिकापुर में 1900 से 2200, कोकतपल्ली रायठू बाजार में 2600, एलबी नगर के अंदर 2000 से 2200, महबूब नगर के अंदर 2400 से 2600, महबूब मैंसन में 2000 से 2200। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। बर्थापाड़ी के अंदर 3400 से 3500, बॉक्सनगर में 3150 से 3200, मेलाघर के अंदर 3400 से 3450, सिलाखारी के अंदर 3500 से 4000 और सोनामुरा के अंदर 3200 से 3300। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की। उत्तर प्रदेश में अचलदा के अंदर 1320 से 1420, आगरा में 1285 से 1380 और जो है अकबरपुर के अंदर 1775 से 1380, अलीगढ़ में 1350 से 1400, इलाहाबाद में 1280 से 1350, अनूप शहर में 1000 से 1200, अतरौली के अंदर 750 से 800, आजमगढ़ के अंदर 1335 से 1385, बदायूं में 1240 से 1300, बहराइच के अंदर 1380 से 1440, बलरामपुर में 1300 से 1400, बड़ौद के अंदर 950 से 1000, बरेली में 1210 से 1250, बस्ती के अंदर 1320 से 1370, भिजोई के अंदर 700 से 800, बिजनौर में 1240 से 1350, बिलसी के अंदर 1245 से 1300, बुलंदशहर में 1325 से 1400 और छबरा मऊ कन्नौज के अंदर 850 से 1000, चित्तवाड़ गांव के अंदर 1400 से 1470, चौबेपुर में 1360 से 1400, दादरी के अंदर 1320 से 1400, देवरिया के अंदर 1325 से 1350 और जो है इटावा में 1325 से 1450, फैजाबाद में 1500 से 1600, फरुखाबाद में 1200 1250 1350, फतेहपुर के अंदर 1350 1450, गंगू के अंदर 1300 से 1400, गाजीपुर में 1450 से 1500, गाजियाबाद में 1300 से 1400 और गोंडा के अंदर 1300 से 1350 और जो है हाथरस के अंदर 1300 से 1350 और जहांगीराबाद में अंदर 1310 से 1410 और जालौन के अंदर 1300 से 1450 और जसवंत नगर में 1300 से 1450, झांसी के अंदर 1250 से 1350, कैराना के अंदर 1180 से 1300 और कानपुर के अंदर 1350 से 1450 के रेट हैं दोस्तों। 1500 भी कोई लॉट बिका है और कासगंज के अंदर 1250 से 1350, कायमगंज के अंदर 1350 से 1400 रुपये और खुर्जा के अंदर 1350 से 1400 रुपये और कोसी कला के अंदर
1300 से 1350, लखीमपुर में 1450 से 1550, और ललितपुर के अंदर 1250 से 1300, और मैनपुरी के अंदर 1250 से 1350, और महमूदाबाद के अंदर 1350 से 1450, मिर्ज़ापुर के अंदर 1350 से 1450, और मुरादाबाद में 1250 से 1250 से 1300, और मुजफ्फरनगर में 1350 से 1400, नानपारा के अंदर 1400 से 1450, नोएडा के अंदर 1350 से 1500, और पीलीभीत में 1250 से 1350, प्रतापगढ़ के अंदर 1360 से 1460, और जो है रायबरेली के अंदर 1385 से 1450, रामपुर के अंदर 1400 से 1450, और जो है सहारनपुर के अंदर 1350 से 1450, संभल में 950 से 1050, और जो है शाहजहाँपुर के अंदर 1350 से 1400, और जो है सीतापुर के अंदर 1360 से 1450, सुल्तानपुर के अंदर 1400 से 1450, और जो है टूंडला के अंदर 1200 से 1250, और ये विशालपुर के अंदर 1250 से 1350। ये थे उत्तर प्रदेश के भाव दोस्तों। उत्तराखंड की मंडियों की बात कर लेते हैं। भगवानपुर नवीन मंडी में 700-800, देहरादून के अंदर 1200 से 1600, हरिद्वार यूनियन में 800 से 1000, काशीपुर में 1500 से 1050, रामनगर के अंदर 900 से 1050, ऋषिकेश में 1700 से 1850, रुड़की के अंदर 800 से 1050, रुद्रपुर के अंदर 1000 से 1350, सितारगंज के अंदर 1200 से 1550। ये थे उत्तराखंड की मंडी को बात दोस्तों। अब बात कर देते हैं पश्चिम बंगाल की मंडियों का दोस्तों। अलीपुर द्वार के अंदर 2050 से 2100, आसनसोल के अंदर 2160 से 2250, बांकुड़ा सदर में 2040 से 2050, 2060-70 तक बिक रहा है। वीरभूमि में 2400 से 2600, चंपदंगा के अंदर 2360 से 2380, और दुर्गापुर में 2200 से 2250, और इंग्लिश बाज़ार के अंदर 2100 से 2200, और जो है हबरा के अंदर 2280 से 2380, सिंधु बंकुड़ा सदर में 2200 से 2250, 2000 से 2250, जलपाईगुड़ी के अंदर 1850 से 1900, और जो है मेदिनीपुर पश्चिम के अंदर 2200 से 2350, पुरुलिया के अंदर 1900 से 1950, रामपुर हाट के अंदर 1960 से 2000, सैंथिया के अंदर 2000 से लेकर के 2050, सिलीगुड़ी के अंदर 1800 से 2000, और उलूबरिया के अंदर 2450 से 2550। ये थे दोस्तों पश्चिम बंगाल के भाव। तो आपको बता दूं, ये समस्त भारत की प्रमुख मंडियों के भाव थे। इन भावों के आधार पर आप अनुमान लगाइए। आलू की बरसात जहां पर हो रही है वहां पर भी भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं है, उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ दोस्तों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने किसान मित्रों को शेयर करना न भूलें दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सारे आंकड़े जुटाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारा उत्साह और जो है मन जो है आपके प्रति हमेशा लगा रहे, उसके लिए आपको केवल लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।